आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हाल ही में छत्तीसगढ़ शासन ने 3 महत्वपूर्ण स्थानों के नाम परिवर्तन किए गए हैं। हम इनके परिवर्तन का कारण जानेंगे एवं इनके डिटेल से देखेंगे कि क्यों परिवर्तित किया गया है। इसके अलावा विभिन्न योजनाओं एवं यूनिवर्सिटीज़ के नाम में भी परिवर्तन किया गया है। उनके बदले गए नाम हम ट्रिक से याद करेंगे, क्योंकि करंट अफेयर्स के अंतर्गत इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एवं इसके अंत में इससे संबंधित हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हल करेंगे, जो कि आगामी परीक्षाओं CGPSC, CGVAPM, छत्तीसगढ़ पुलिस SI भर्ती परीक्षा, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के अन्य परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए तो शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ के विभिन्न स्थानों में योजनाओं के बदले गए नाम। पहला है गिरौदपुरी। गिरौदपुरी का नाम परिवर्तित करके क्या लिखा गया है? बाबा गुरु घासीदास धाम गिरौदपुरी। ठीक है, पहले गिरौदपुरी ही बोला जाता था, अब क्या होगा? बाबा गुरु घासीदास धाम गिरौदपुरी। ये नया नाम है। देखिए ये जैतखाम है ना। ये गिरौदपुरी सतनाम पंथ का सबसे बड़ा धार्मिक सामाजिक केंद्र है। अब क्यों रखा गया है ये नाम आपको अब समझ में आ जाएगा। ठीक है, बलौदाबाजार भाटापारा जिले में है गिरौदपुरी। देखिए गिरौदपुरी सतनाम पंथ का सबसे बड़ा धार्मिक सामाजिक केंद्र है। सतनाम पंथ के अनुयायियों की आस्था का बड़ा केंद्र गिरौदपुरी है। महानदी कछार में स्थित बलौदाबाजार भाटापारा जिले का यह छोटा सा गांव 18वीं सदी के महान समाज सुधारक गुरु बाबा घासीदास की जन्मभूमि और तपोभूमि है। ठीक है, गिरौदपुरी क्या है? गुरु बाबा घासीदास की जन्मस्थली और तपोभूमि है। गुरु दर्शन मेले के अलावा पूरे साल आने वाले लाखों श्रद्धालुओं के लिए क्या है? ये आस्था का केंद्र है। सतनाम पंथ के प्रवर्तक बाबा गुरु घासीदास का जन्म गिरौदपुरी में करीब 250 साल पहले 18 दिसंबर 1756 को हुआ था, और इसी दिन को क्या गुरु घासीदास जयंती के रूप में मनाया जाता है। गांव के नज़दीक छाता पहाड़ में कठिन तपस्या की और अपने आध्यात्मिक ज्ञान के जरिए सत्य, अहिंसा, दया, करुणा, परोपकार की शिक्षा देकर सत्य के मार्ग पर चलने का संदेश दिया। उनसे पीढ़ियों का प्रेरणा मिलती रहे, इस सोच के साथ जैतखाम का निर्माण कराया गया। ठीक है, यहाँ गुरु दर्शन मेला हर साल फाल्गुन शुक्ल पक्ष पंचमी से सप्तमी तक आयोजित होता है। तो गिरौदपुरी क्या है? गुरु घासीदास की जन्मभूमि व तपोभूमि है। ठीक है, और ये महान समाज सुधारक रहे हैं, इस कारण गिरौदपुरी का नाम परिवर्तित करके बाबा गुरु घासीदास धाम गिरौदपुरी रखा गया है। ठीक है, अब आप इसको नहीं भूलेंगे। ठीक है, क्योंकि इसी संबंधित नाम रखा गया है। दूसरा देखिए चंद्रखुरी। चंदखुरी का नाम क्या रखा गया है? माता कौशल्या धाम चंद्रखुरी। ये नया नाम है। ठीक है, चंदखुरी का नाम माता कौशल्या धाम चंदखुरी रखा गया है, और ये मंदिर है। देखिए तालाब के बीचों बीच ये मंदिर है ना। ये मंदिर है तालाब के बीच में। अब क्यों रखा गया है ये नाम आपको अभी समझ में आ जाएगा। देखिए चंदखुरी गांव को भगवान राम की माँ कौशल्या का जन्म स्थान माना जाता है। इसके बारे में डिटेल देखिए। तालाब के बीचों बीच माता कौशल्या का मंदिर है। देखिए राजधानी रायपुर से 17 किलोमीटर दूर स्थित है चंदखुरी गांव, और यहाँ विश्व का एकमात्र कौशल्या मंदिर है। विश्व में केवल एकमात्र यहीं चंदखुरी में ही कौशल्या माता का मंदिर है। भगवान राम की माँ कौशल्या का जन्म स्थान माना जाता है। तालाब के बीचों बीच माता कौशल्या का मंदिर है, जो कि 10वीं शताब्दी में बनाया गया था। जानकारों के मुताबिक महाकौशल के राजा भानुमंत की बेटी कौशल्या का विवाह अयोध्या के राजा दशरथ से हुआ था। विवाह में भेंट स्वरूप राजा भानुमंत ने बेटी कौशल्या को 10,000 गांव दिए थे। इसमें उनका जन्म स्थान चंद्रपुरी भी शामिल था। चंद्रपुरी इसी चंदखुरी को पहले चंद्रपुरी भी कहा जाता था। ठीक है,
इस गांव का विकास छत्तीसगढ़ सरकार राम वन गमन पथ योजना के तहत कर रही है। ठीक है, और ये क्या भगवान यहाँ माता कौशल्या के साथ भगवान श्री राम बाल रूप में हैं इस मंदिर में ना। ठीक है, भगवान श्री राम क्या है, बाल रूप में हैं, और यहाँ माता कौशल्या मायका, और ये श्री राम का क्या है, मायके भी है, श्री राम का ननिहाल भी है। ठीक है, ये चंदखुरी। तीसरा देखिए सोना खान, ये शहीद वीर नारायण सिंह धाम सोना खान के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, सोना खान शहीद वीर नारायण से संबंधित है, इस कारण शहीद वीर नारायण सिंह धाम सोना खान रखा गया है। देखिए इसके बारे में डिटेल से देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये है सोना खान, शहीद वीर नारायण सिंह का जन्म स्थान। देखिए इसके बारे में डिटेल। 1857 की क्रांति में छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद वीर नारायण सिंह की जन्मस्थली सोना खान ही है ना। बिंझवार आदिवासी समुदाय के थे कौन, वीर नारायण सिंह। देशभक्ति और निडरता वीर नारायण सिंह को पिता से विरासत में मिली थी। पिता की मृत्यु के बाद 1830 में वे सोना खान के जमींदार बन गए। स्वभाव से परोपकारी, न्यायप्रिय तथा कर्मठ वीर नारायण जल्द ही लोगों के प्रिय जननायक बन गए। 1854 में अंग्रेजों ने नए ढंग से टकोली लागू की। टकोली क्या है, टैक्स होता है, लागू की। इसे जन विरोधी बताते हुए वीर नारायण सिंह ने इसका भरसक विरोध किया। इससे रायपुर के तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर इलियट उनके घोर विरोधी हो गए इसके कारण। ठीक है, 10 दिसंबर 1857 को शहीद वीर नारायण सिंह को राजधानी के जय स्तंभ चौक पर फांसी की सजा दी गई। देखिए गोदाम के ताले खोल गरीबों में बंटवा दिया था अनाज, किसने, वीर नारायण सिंह ने। छोटी सी कहानी देखिए। 1857 में छत्तीसगढ़ में भयानक सूखा पड़ा था। अकाल और अंग्रेजों द्वारा लागू किए गए कानून के कारण प्रांतवासी भूखमरी का शिकार हो रहे थे। कसडोल के व्यापारी माखन का गोदाम अन्न से भरा था। वीर नारायण ने उससे अनाज गरीबों में बांटने का आग्रह किया, लेकिन वह तैयार नहीं हुआ। इसके बाद उन्होंने माखन के गोदाम से ताले तुड़वा दिए और अनाज निकालकर ग्रामीणों में बंटवा दिया। उनके इस कदम से नाराज ब्रिटिश शासन ने उन्हें 24 अक्टूबर 1856 में संबलपुर अभी कहाँ है, उड़ीसा से गिरफ्तार कर रायपुर के जेल में बंद कर दिया। 1857 में जब स्वतंत्रता की लड़ाई तेज हुई तो प्रांत के लोगों ने जेल में बंद वीर नारायण को ही अपना नेता मान लिया और उनके समर्थक बन गए। ठीक है, तो ये कहानी है वीर नारायण सिंह की। तो इन्हीं के नाम पर सोना खान का नाम रखा गया है, तो आप ये याद रखिए। ठीक है, देखिए इसके अलावा अन्य जो नाम प्रचलित किए गए हैं हम उसको याद करते हैं, पूर्व नाम और बदले गए नाम। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वावलंबन योजना का प्रचलित नाम क्या रखा गया है, राजीव गांधी स्वावलंबन योजना। ये क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट पूछा जाएगा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय का नाम प्रचलित करके क्या रखा गया है, तो आप ये याद रखिए, राजीव गांधी स्वावलंबन योजना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, दीनदयाल उपाध्याय सर्व समाज मांगलिक भवन योजना, ये नाम प्रचलित करके रखा गया है अंबेडकर सर्व समाज मांगलिक भवन योजना। ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जगह में अंबेडकर रखा गया है। ठीक है, बाकी सर्व समाज मांगलिक भवन योजना सेम है। देखिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय एलईडी पथ प्रकाश योजना, इसका नाम क्या कर दिया गया है, इंदिरा प्रियदर्शनी रखा गया है। इंदिरा प्रियदर्शनी एलईडी पथ प्रकाश योजना, इसको आप ऐसे ट्रिक से याद रखिए, इंदिरा आवास होता है ना। इंदिरा क्या होता है, आवास होता है। तो आवास बनने के बाद उसमें क्या लाइट की जरूरत पड़ेगी, तो आप उससे याद रखिए, है ना, एलईडी पथ प्रकाश योजना इंदिरा आवास में।
ऐसा, ठीक है, आप रिलेट कर पाएंगे। इंदिरा आवास में एलईडी पथ प्रकाश योजना, ठीक है, अब आप नहीं भूलेंगे इसको। इसी संबंधित ये शुद्ध पेयजल योजना आएगा, हम देखेंगे। देखिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय आजीविका केंद्र योजना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय आजीविका केंद्र योजना है ना। तो देखिए इसमें आजीव, ये आजीव लिखा है ना, आजीव, आजीव राजीव, ठीक है, रिलेट हो रहा है, आजीव विका, है ना। तो आजीव से राजीव रिलेट हो रहा है। तो राजीव गांधी, आजीव गांधी आजीविका केंद्र योजना है ये, ठीक है, केंद्र योजना। तो आप रिलेट कर पा रहे हैं, ठीक है। दीनदयाल उपाध्याय आजीविका केंद्र योजना का नाम राजीव गांधी आजीविका केंद्र योजना रखा गया है। नेक्स्ट देखिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शुद्ध पेयजल योजना, ठीक है, ये नाम हटा के इंदिरा प्रदर्शनी, हमने क्या इंदिरा आवास में क्या लाइट की जरूरत पड़ेगी, तो क्या एलईडी पथ प्रकाश योजना के तहत उसमें एलईडी बल्ब लगा दिए। अब क्या है, वहाँ क्या पड़ेगी, शुद्ध पेयजल की आवश्यकता पड़ेगी उसी इंदिरा आवास में। तो दीनदयाल उपाध्याय से क्या हो गया, इंदिरा प्रियदर्शनी शुद्ध पेयजल योजना, ठीक है। अब आप ये नहीं भूलेंगे, शुद्ध जल और एलईडी पथ। नेक्स्ट देखिए, राजमाता विजया राजे कन्या विवाह योजना, इसका नाम मिनी माता कन्या विवाह योजना रखा गया है ना। मिनी माता भवन छत्तीसगढ़ विधानसभा भवन का नाम है, ठीक है, तो उससे आप रिलेट कर सकते हैं। राजमाता विजय राजे कन्या विवाह का नया नाम क्या है, मिनी माता कन्या विवाह योजना। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अन्य श्रम सहायता योजना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रम सहायता योजना, तो आप देखिए इसका नाम क्या रखा गया है, इनके जगह में शहीद वीर नारायण सिंह श्रम सहायता योजना ये रखा गया है, ठीक है। अभी हमने कहानी देखा सोना खान की कि माखन के गोदाम से वीर नारायण सिंह ने ताला तोड़वा कर क्या है, गरीबों में बंटवा दिया था। तो उससे आप इसे रिलेट कर सकते हैं, है ना। अब आप इसको नहीं भूलेंगे। अन्न श्रम सहायता योजना, अन्न श्रम सहायता योजना, वीर नारायण सिंह ने भूखमरी के दौरान माखन के गोदाम से अन्न क्या है, गरीबों में बांट दिया था। तो इसका नाम क्या पड़ गया, मतलब ऐसा आप ट्रिक्स याद रखिए। शहीद वीर नारायण सिंह श्रम, अन्न श्रम रहेगा ना, ये अन्न श्रम सहायता योजना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बलीराम कश्यप मेडिकल कॉलेज जगदलपुर, बलीराम कश्यप मेडिकल कॉलेज जगदलपुर का नाम प्रस्तुत करके क्या रखा गया है, नेता महेंद्र कर्मा मेडिकल कॉलेज जगदलपुर। किसके नाम पर रखा गया है, महेंद्र कर्मा, है ना, शहीद महेंद्र कर्मा के नाम पर रखा गया है। देखिए महेंद्र कर्मा के बारे में थोड़ा जान लीजिए तो आपको याद रखने में आसानी होगी। महेंद्र कर्मा क्या है, छत्तीसगढ़ राज्य से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित भारतीय आदिवासी राजनीतिक नेता थे, है ना। 2005 में उन्होंने छत्तीसगढ़ में माओवादी समूह नक्सलियों के खिलाफ सलवा जुडूम आंदोलन के आयोजन में शीर्ष भूमिका निभाई थी। महेंद्र कर्मा क्या है, महेंद्र कर्मा बस्तर के राजनीति में क्या थे, बस्तर टाइगर के नाम से जाने जाते थे, ठीक है। बस्तर टाइगर के नाम से जाने वाले महान नेता थे, ये महानेता रहे हैं, ठीक है। और ये 25 मई को झीरम घाटी में हुए नक्सली हमले में क्या है, ये शहीद हो गए थे। तो ये बस्तर से संबंधित नेता हैं, इसलिए इनके नाम पर रखा गया है महेंद्र कर्मा मेडिकल कॉलेज जगदलपुर, ठीक है, याद रहेगा। 9वां देखिए, छत्तीसगढ़ आयुष विश्वविद्यालय का नाम क्या रखा गया है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति विश्वविद्यालय, ठीक है।
छत्तीसगढ़ आयुष विश्वविद्यालय का नाम क्या रखा गया है? ये रखा गया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति विश्वविद्यालय। ठीक है, याद रहेगा। और यह है रायपुर में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 10वां बिलासपुर हवाई अड्डे। बिलासपुर हवाई अड्डे का नाम क्या रखा गया है? बिलासा देवी केवटीन हवाई अड्डा। ठीक है, बिलासपुर का नाम बिलासा बाई केवटीन के नाम पर ही पड़ा है, तो उन्हीं के नाम पर रखा गया है हवाई अड्डे का नाम। अटल नगर का नाम क्या हो गया है? नवा रायपुर हो गया है। ठीक है, अटल नगर रायपुर था, अभी इसका परिवर्तित नाम क्या है? नवा रायपुर है ना। आप सभी जगह आपको नवा रायपुर मिलेगा, नया रायपुर का। सरगुजा विश्वविद्यालय, सरगुजा का नाम क्या रखा गया है? संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय सरगुजा। क्या रखा गया है? संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय सरगुजा। देखिए, संत गहिरा गुरु कौन थे? वनवासियों के आराध्य परम पूज्य श्री रामेश्वर गहिरा गुरु जी समाज सेवा के क्षेत्र में क्या थे? अमर हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ था? रायगढ़ जिले के लैलूंगा विकासखंड के ग्राम गहिरा में आदिवासी कंवर परिवार में हुआ था। ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ था? रायगढ़ जिले के लैलूंगा विकासखंड के ग्राम गहिरा में हुआ था। कहाँ? कंवर परिवार में हुआ था। और ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि संत गहिरा गुरु का किस जनजाति से संबंध है, तो ये कंवर जनजाति के थे, है ना। और ये रायगढ़, सरगुजा, बिलासपुर, कोरबा क्षेत्र में क्या समाज सेवा में उनकी क्या है? सर्वोपरि रही है। उस क्षेत्र के थे, तो उस क्षेत्र में समाज सेवा में अग्रणी रहे। इस कारण ये इससे रिलेट करके चलिए कि उनके नाम पर ये रखा गया है। ठीक है, संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय सरगुजा। 13वां देखिए, रायगढ़ विश्वविद्यालय का नाम रखा गया है शहीद नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय रायगढ़। क्या? शहीद नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय रायगढ़। तो नंद कुमार पटेल छत्तीसगढ़ प्रांत के एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राजनेता थे और वे लगातार 5 बार खरसिया विधान क्षेत्र से क्या है? चुने गए। और ये बस्तर के झीरम घाटी में क्या है? नक्सलियों द्वारा क्या है? ये नक्सली कांड में क्या है? शहीद हुए थे, है ना। ये 25 मई 2013 को शहीद हुए थे और 25 मई को ही क्या? झीरम दिवस मनाया जाता है, इनको श्रद्धांजलि के रूप में उनको याद करने के लिए। ठीक है, झीरम दिवस 25 मई को, तो उनके नाम पर रखा गया है। ठीक है, बस्तर विश्वविद्यालय बस्तर, शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय रखा गया है, ये याद रखिएगा, है ना। ये सभी नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, जोड़ी मिलाओ में दे सकता है या फिर डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि बस्तर विश्वविद्यालय का नाम किनके नाम पर रखा गया है, तो शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय। ठीक है, नंद कुमार पटेल और महेंद्र कर्मा ये दोनों झीरम घाटी कांड में क्या हुए थे? शहीद हुए थे। कामधेनु विश्वविद्यालय दुर्ग, कामधेनु विश्वविद्यालय दुर्ग, इसका नाम रखा गया है नवीन परिवर्तित नाम वासुदेव चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय। ठीक है, देखिए याद रखने का बहुत अच्छा ट्रिक है। वासुदेव किसका? श्री कृष्ण का क्या है? ये पर्यायवाची है। और कृष्ण क्या है? कामधेनु मतलब गाय चराने जाते थे, ऐसा मान्यता है ना। तो आप इसे रिलेट करके इसको याद रखिए। वासुदेव चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय दुर्ग का नाम रखा गया है। ठीक है, अब ये सभी आपको याद हो गए होंगे, याद नहीं हुए हैं तो आप एक बार फिर से देख लीजिए। ठीक है, अब हम इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हल करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में चंदखुरी का नाम परिवर्तित करके क्या रखा गया है? तो हमने देखा माता कौशल्या धाम चंदखुरी। ठीक है, माता कौशल्या धाम चंदखुरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। ये
क्वेश्चंस आगामी परीक्षाओं में बनने की प्रबल संभावना है। हाल ही में गिरौदपुरी का नाम परिवर्तित करके क्या रखा गया है? तो गिरौदपुरी का नाम रखा गया है बाबा गुरु घासीदास धाम गिरौदपुरी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। हाल ही में सोना खान का नाम परिवर्तित करके क्या रखा गया है? तो सोना खान वीर नारायण सिंह की जन्मभूमि है, तो उन्हीं के नाम पे रखा गया है शहीद वीर नारायण सिंह धाम सोना खान। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। छत्तीसगढ़ आयुष विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़ आयुष विश्वविद्यालय का नाम परिवर्तित करके क्या रखा गया है? छत्तीसगढ़ आयुष विश्वविद्यालय का नाम परिवर्तित करके रखा गया है दीनदयाल उपाध्याय स्मृति विश्वविद्यालय। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। पांचवा देखिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वावलंबन योजना का नाम परिवर्तित करके क्या रखा गया है? तो क्या रखा गया है? स्वावलंबन योजना ये रखा गया है राजीव गांधी स्वावलंबन योजना। ठीक है, राजीव गांधी स्वावलंबन योजना। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। छठवां देखिए, हाल ही में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अन्य श्रम सहायता योजना का नाम परिवर्तित करके क्या रखा गया है? ये रखा गया है शहीद वीर नारायण सिंह श्रम सहायता योजना। हमने देखा था कि सूखा जिस समय पड़ा था उस समय माखन के गोदाम से वीर नारायण सिंह ने ताले तोड़वाकर क्या है गरीबों में बांट दिया था, है ना। तो उससे आप रिलेट करके आप इसको याद किए थे, तो आपको याद ही होगा। सातवां देखिए, बलिराम कश्यप मेडिकल कॉलेज जगदलपुर का नाम परिवर्तित करके क्या रखा गया है? ये रखा है नेता महेंद्र कर्मा मेडिकल कॉलेज जगदलपुर। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। आठवां देखिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय एलईडी पथ प्रकाश योजना का नाम परिवर्तित करके क्या रखा गया है? हमने देखा था इंदिरा आवास में क्या एलईडी पथ प्रकाश योजना, है ना। तो इंदिरा प्रियदर्शनी एलईडी पथ प्रकाश योजना। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नवा देखिए, राजमाता विजया राजे कन्या विवाह योजना का नाम परिवर्तित करके क्या रखा गया है? ये रखा गया है मिनी माता कन्या विवाह योजना। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। 10वां देखिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शुद्ध पेयजल योजना का नाम परिवर्तित करके क्या रखा गया है? हमने देखा था, है ना। पहले इंदिरा आवास योजना बना, उसके बाद उसमें क्या एलईडी पथ प्रकाश योजना आया, इंदिरा प्रियदर्शनी, उसके बाद शुद्ध पेयजल की जो आवश्यकता पड़ती है तो इंदिरा प्रियदर्शनी शुद्ध पेयजल योजना। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ठीक है, इंदिरा प्रियदर्शनी शुद्ध पेयजल योजना। 11वां देखिए, सरगुजा विश्वविद्यालय का नाम परिवर्तित करके क्या रखा गया है? सरगुजा विश्वविद्यालय का नाम परिवर्तित करके रखा गया है संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय सरगुजा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ठीक है, यह इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन था। ठीक है, आप इस वीडियो को अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स के अंतर्गत पूछे ही जाते हैं, है ना। इसको फैक्ट्स में भी दे सकता है, तो आप याद रखिएगा। ठीक है, इस चैनल पर छत्तीसगढ़ की जनजाति, खनिज, कृषि, छत्तीसगढ़ प्रशासन, छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स के ऑब्जेक्टिव एवं अन्य सब्जेक्ट के वीडियो भी अपलोडेड हैं, आप उनका भी अध्ययन अवश्य करें। ठीक है, अच्छा लगा तो शेयर कर दें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।